हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एस्टेट टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। यदि 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 है तो, और थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में है, तो टेंजेंट थीटा का मान क्या होगा। हमारे को इसमें बताना है कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी इसमें। तो इसको सॉल्व करेंगे। 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करने से पहले ना हमें जो है 3 आइडेंटिटीज हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा, अब यहाँ सीकेंट है ना, तो इससे याद रख लेना कोसिकेंट। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ये तो सिंपली सी याद रह जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1, और ये सीकेंट से कोसिकेंट, यहाँ पर टेंजेंट से कोटेंजेंट, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1 है। इससे और भी बन सकती हैं, जैसे हमें अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हमारे को यहाँ से निकालना पड़ जाए, ठीक है। एक बता रही हूँ, इनमें से हमें और वैल्यूज भी हम इधर उधर करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना पड़ जाए तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के ये कोस के इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें से और सीकेंट स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। ये आइडेंटिटी का यूज करके हम और वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेन जो है हमें ये 3 याद रखने हैं, ठीक है। अब इसमें जो है इसमें आइडेंटिटीज यूज होंगी। सबसे फर्स्ट, अब 3 साइन स्क्वायर थीटा के साथ मैं 3 कोस स्क्वायर थीटा अगर मिला देती हूँ तो वो जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको अलग अलग करूँगी मैं। यहाँ पर 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। 7 को मैंने ब्रेक किया 4 और 3 में। अब ये 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों ही 3 है। तो इसमें क्या होगा, जब इसमें से 3 कॉमन लेऊंगी तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से, तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 4। आगे इसके बाद है 4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, 3 इधर प्लस का है, 3 एकम 3, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये जो है स्क्वायर है, इधर आके स्क्वायर रूट होगा, कोस थीटा बराबर में प्लस माइनस के 1/2 आएगा। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे ना 1/4 का, तो ये 1/2 आ जाएगा। अब इसमें से 1/2 वैल्यू ले लेंगे हम, और 1/2 वैल्यू होती किसकी है, 1/2 वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है होती है कोस, 1/2 वैल्यू जो है कोस 60 की वैल्यू होती है। तो थीटा बराबर में हमारा आ गया 60 डिग्री। अब टेंजेंट थीटा निकालना था और थीटा हमारे पास निकल गया। टेंजेंट थीटा निकालना था, थीटा की वैल्यू है हमारे पास टेंजेंट 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 डिग्री हमारा होता है, टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3, ठीक है। तो इसमें से जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है 2018 में आया हुआ है। मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे है ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। हमें इसमें क्या बताना है, ये सारा दे रखा है, जहाँ थीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, और इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि क्या आती है, 2 आती है या 2 से बड़ी होती है ये, और क्या कहते हैं, या 2 से छोटी है या कोई नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, और सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 1। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, अभी मैंने आपको बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा जो है इक्वल होता है 1 के। तो अब ये कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊंगी मैं, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरीके से हमने आइडेंटिटी यूज करनी है। तो ये कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के। और जो है इसके बाद ये क्या है, यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा
और ये यहाँ पर यही है कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 1। अब इसके बाद ये जो है सीकेंट स्क्वायर थीटा को हम, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1/कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। तो अब ये जो है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 1, यही आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 1। अब ये 1 के इक्वल बच गया 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, जैसे कि देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू 1 होता है। तो अब ये 1, ये माइनस के जो है ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 1। अब ये जो है 1/कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में है कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 1। अंदर इसके साथ गुना करूंगी, इसके साथ गुना करूंगी, ये 1 बटा में है और ये गुना में है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस के, अब इस 1 से गुना करूंगी तो 1 बटा में कोस स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस के सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें अब ये कहा है कि जो थीटा की वैल्यू जो है ना वो 0 से 90 के बीच में है। थीटा की जो वैल्यू है ना वो वैल्यू है 0 से 90 के बीच में, ठीक है। तो और हमें ये बताना है कि अब इसकी वैल्यू जो ये सारा हमने सोल्व किया यहाँ तक, ये 2 के बराबर आता है, 2 से बड़ा आता है, 2 से छोटा आता है, ये बताना है। तो सीकेंट की वैल्यूज होती क्या क्या है। अब ये सीकेंट की वैल्यू सारी देखो ये हैं सारी की सारी, ठीक है। तो इसमें से हम एक कोई भी वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर। सीकेंट की सारी वैल्यूज ये हैं 0 से 90 के बीच में उसने थीटा दिया है, उसने कहा है कि जो थीटा जो है ना 0 से 90 के बीच में है। तो हम कोई भी इसमें से वैल्यू रख लेते हैं और देखते हैं कि ये इसकी वैल्यू जो है कहाँ तक जाती है। मैंने इसमें से वैल्यू ले ली यहाँ पर सीकेंट 60 डिग्री की, हम कोई भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। लेकिन हम जो उसने प्रूफ करना है ना उसको देखते हुए लेके चलेंगे। अब 2 ले लेते हैं, 60 डिग्री ले लेते हैं। जब 60 डिग्री लिया तो सीकेंट स्क्वायर 60 डिग्री, तो 1 प्लस में सीकेंट 60 की वैल्यू है क्या 2 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 1 5। तो ये तो जो है 2 से बड़ा ही आ रहा है, ये वैल्यू जो है 2 से बड़ी ही आ रही है। किसी भी कंडीशन के लिए लाई होता तो सबके लिए लाई हो जाएगा। तो हमारे को हमें ये क्या करना है, 2 से बड़ी आ रही है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड आंसर है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है नेक्स्ट, पिछले वाले से रिलेटेड है ये। यदि p बराबर में tan स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमारे को बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैंने टेंजेंट और कोटेंजेंट, ये मैंने टेबल निकाली पिछली वीडियो में आपको बता दी थी। तो अब टेंजेंट और कोटेंजेंट की ये वैल्यूज हैं, इसमें से मैं एक बार 45 पर लेके देख लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने x जो है 45 डिग्री लिया, तो अब यहाँ पर क्या होगा, टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस के कोटेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो ये टेंजेंट 45 पे कितना होता है 1 का स्क्वायर, और कोटेंजेंट भी जो है 45 पर कितना होता है 1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू भरी और स्क्वायर की है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 के बराबर तो आ गया। तो ये भी हमारा ठीक नहीं है और ये भी हमारा ठीक नहीं है। तो यानी कि 2 से, और क्या कहते हैं 2 से तो जो है ऊपर ही जाएगा, 2 के बराबर तो आ ही रहा है। देखो अब आगे देखते हैं हम। तो अब ये जो है एक और कोई वैल्यू पुट करके देख लेते हैं हम, यहाँ पर 60 डिग्री पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री। अभी टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या है √3 का स्क्वायर, प्लस में कोटेंजेंट स्क्वायर जो है कोटेंजेंट 60 की वैल्यू क्या है 1/√3, इसका भी स्क्वायर यहाँ पर। तो इससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आएगा, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 का स्क्वायर 1/3। तो अब ये देखो 3 प्लस जा रहा है, जो भी आएगा 3 प्लस अगर वैल्यू आ रही है तो 2 से तो बड़ी है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमें जो है ऐसी कंडीशन चेक करनी है जो अप्लाई होती है इसके ऊपर। तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी जो है आया हुआ था 2018 में आया हुआ था। आगे है नेक्स्ट,
यदि पाई ए बराबर में पाई/6 जो होता है ना, ये 180/6, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, 30 डिग्री हो गया ए, और 180/3, ये 3 6 18, ये बी बराबर 60 डिग्री हो गया। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। हमें ये बताना है कि ये हमारे को दे रखा है साइन ए प्लस साइन बी बराबर कोस ए प्लस कोस बी, टेन ए प्लस टेन बी, कोट ए प्लस कोट बी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, दो सही है, या दोनों सही है, या दोनों ही सही नहीं है? तो देखो इसको करेंगे कैसे। ये टेबल जो है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी अच्छे से, और क्या कहते हैं, आगे है फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें क्या कह रहा है, साइन ए प्लस साइन बी बराबर हमारे को दिखाने हैं कोस ए प्लस कोस बी। अब इसमें ए बराबर जो है 30 डिग्री है और बी बराबर में 60 डिग्री है। तो अब यहाँ पर वैल्यू फिल करेंगे हम, साइन ए की जगह 30 और बी की जगह 60 डिग्री, ए की जगह 30, बी की जगह 60 डिग्री फिल कर दिया। अब देखते हैं इनकी वैल्यू क्या है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस के साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 30 की वैल्यू कोस 30 ये रहा √3/2, इसके बाद कोस 60 की वैल्यू ये रही 1/2। तो देखो 1/2 इधर भी है, इधर भी है, √3/2 इधर भी है, इधर भी है, तो ये तो सेम आ गया, तो ये इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये हमारा कथन सही है। आगे दूसरा हम निकालेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, tan A प्लस tan B बराबर कोट A प्लस के कोट B। अब इसमें वैल्यू फिल करूंगी मैं। टेंजेंट A बराबर तो हमारे पास 30 है और B बराबर 60 है, B बराबर 60। अब इसकी वैल्यू फिल करेंगे। ये लिखी हुई है टेबल मैंने। टेंजेंट 30 कितना है, 1/√3, और टेंजेंट 60 कितना है, √3, और कोटेंजेंट 30 √3, कोटेंजेंट 60 ये रहा 1/√3। तो √3 इधर भी है और इधर भी है, 1/√3 इधर भी है और इधर भी है, तो ये भी सही आ रहा है। तो दोनों ही कथन हमारे सही हैं, दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा बनेगा थर्ड बनेगा। एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये है कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान हमारे को बताना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो दोनों का, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 कोस थीटा का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो अब इसको खोलेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे हम क्या कहते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, a² प्लस b² और 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं ना, जैसे a² प्लस b² प्लस 2ab, उसी तरीके से ये भी खुलेगा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और इक्वल टू आएगा। अब ये इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पर। अब आगे है कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का प्लस जो है, मैंने अभी आपको बताया कि 1 के इक्वल होता है। तो 2 कोस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये 1 इधर है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 2 कोस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो ये इसकी वैल्यू निकाल दी मैंने अब। ठीक है, तो इसको हम 1 मान लेते हैं। अब आगे है दूसरे वाले का स्क्वायर, हम वैसे कर देते हैं, कोस थीटा माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये भी उसी तरीके से खुलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर से, a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² माइनस के 2 इंटू a और b। ठीक है, ये a और b की जगह हमने कोस थीटा और साइन थीटा लिखे। अब फिर से ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा, माइनस के 2 कोस थीटा साइन थीटा। मैंने अभी 1 में ना जो इसकी वैल्यू निकाली है, 2 कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकाली है यहाँ पर, ये रही। तो यहाँ पर फिल करूँगी मैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, तो अब इसको 1 माइनस के 4 कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अब ये जो है 2 कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर जो है ना, देखो ये तो 1 के इक्वल हो गया और ये रह गया। तो ये 2 कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू है, यहाँ 2 नहीं आएगा। ठीक है,
क्योंकि ये पूरे की ही वैल्यू है। अब ये क्या बन गया, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हम सारे साइन चेंज होंगे। ये प्लस का है तो माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 तो ये प्लस का 1। अब इसके बाद ये क्या हो गया, 2 माइनस के 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। अब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू निकली है इसकी, यहाँ से होल स्क्वायर करना देखो स्टार्ट किया था हमने, कोस थीटा माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है, इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, √2 साइन थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू निकल गई कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। और ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। एक बार दोबारा से बता देती हूँ मैं, इसमें मैंने क्या किया, इन दोनों के स्क्वायर किए हैं, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करने पर मुझे ये वैल्यू निकल गई, और फिर दूसरे वाले का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर निकालने पर मैंने इसकी वैल्यू फिल करी और ये हमारे पास आ गया था। तो इधर स्क्वायर था, इधर आके स्क्वायर रूट किया और इसका आंसर आ गया। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोट थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी है और कोट थीटा माइनस कोस थीटा क्यू है तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान बताना है हमारे को। इससे हमें साफ दिख रहा है इसमें कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना है हमारे को। और जो पिछला क्वेश्चन था वो 2021 में आया हुआ था और ये भी 2021 में आया हुआ है। तो अब इसमें साफ दिख रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे। क्या है, सबसे पहले पी का स्क्वायर कर देंगे हम, पी का स्क्वायर बराबर में इधर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कोट थीटा प्लस के कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर चाहिए, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा 2 कोट थीटा इंटू कोस थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, तो अब आगे है क्यू का स्क्वायर। क्यू का स्क्वायर में क्या कहते हैं, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा कोट थीटा माइनस के कोस थीटा का होल स्क्वायर। इधर किया तो इसको हम करेंगे कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 कोट थीटा इंटू कोस थीटा। अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर। अगर हम करें इसमें से ये घटाएं तो इसमें से ये कट जाएगा और इसमें से ये कट जाएगा। देखो ये करें, ये इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, इसमें से ये माइनस, साइन चेंज होंगे यहाँ पर, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये गया, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का गया, और ये बच गया 2 कोट थीटा कोस थीटा, ये भी प्लस का 2 कोट थीटा कोस थीटा, तो ये हो गया 4 कोट थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो अब जो है ना हमारा यहाँ पर ये आंसर तो पी क्यू में है, तो हमारा आंसर नहीं निकला। तो हमें दिख रहा है कि ये सारे के सारे आंसर पी क्यू में है, तो हम पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। अब हम पी क्यू, पी की वैल्यू क्या है, कोट थीटा प्लस के कोस थीटा इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू रखी है मैंने पी और क्यू की, कोट थीटा माइनस के कोस थीटा। अब ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे है, इसको मैं कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। कोटेंजेंट जो है वो होता है इक्वल कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा के, ये कोस स्क्वायर थीटा के। अब इसमें से कोस स्क्वायर थीटा जो है कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के 1, इस सारे में से कॉमन लेके ये बच गया। अब आगे है कोस स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम लेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस के एलसीएम लिया तो ये तो इसमें है ही पड़ा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, ये कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, और ये कोस स्क्वायर थीटा एक और है पड़ा, तो कोस की पावर 4 थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब जो है ना हमारे को यहाँ पर चाहिए कोट थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तभी जो है आंसर हमारा पी क्यू में आएगा। और यहाँ पर जो है इसको मैं 4, ये जो है कोट थीटा को कोस थीटा बटा में साइन थीटा लिख सकती हूँ, और ये कोस थीटा। ठीक है, तो ये जो बन गया ना यहाँ से 4 कोस स्क्वायर थीटा बटा में
साइन थीटा। अब यहाँ जो है ना, इससे देखो डबल है और मुझे वैल्यू चाहिए इससे आधे की, कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा की। तो मैं इसको क्या करती हूँ, और ये है पी क्यू, तो मैं इधर स्क्वायर रूट कर देती हूँ। दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगी, स्क्वायर रूट। इधर स्क्वायर रूट किया और इधर भी स्क्वायर रूट कर दिया, बटा में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये जो है ना देखो, साइन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो साइन थीटा रह गया। और ये जो है 2 की पावर 2, 4 तभी होगा ना, 1 2 कट जाएगा, यहाँ से भी रह गया कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर यही था कोस स्क्वायर थीटा बटा में, इसको 1 नाम दे देते हैं हम, यहाँ पर यही था कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर फिल करेंगे हम, क्या आ जाएगा, रूट पी क्यू, सॉरी यहाँ पर मैंने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकाला था, बराबर में ये क्या है 4 कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा। ये है देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये सारा सोल्व करते हुए ये निकाला हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें जो है इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली। इसकी वैल्यू क्या है, रूट पी क्यू। तो इसका आंसर हमारा सारा क्या आ गया, 4 रूट पी क्यू। तो इसने इसको यही कहा था कि इसको सोल्व करके बताओ कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आता है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ही है ना, निकाल लो क्या आता है, ये आता है 4 पी क्यू का स्क्वायर रूट। तो ये ऑप्शन नंबर है 4th। तो मैं दोबारा से एक बार सारा रिपीट कर रही हूँ। मैंने इसमें किया क्या, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालने के लिए इसने कहा था, पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर निकालने के लिए इसने कहा था, मैंने क्या किया, पी स्क्वायर किया, क्यू स्क्वायर किया, इन दोनों का माइनस किया। ठीक है, तो सारा माइनस करने पर जो मेरा निकला था ये आ गया था। अब जो इसने आंसर निकाल रखे थे पी क्यू में आंसर थे, तो मैंने क्या किया, पी क्यू निकाला, उनको प्रोडक्ट किया, उनका पी क्यू का प्रोडक्ट किया, और जो आंसर मेरा आ रहा था ना वो इसी में ही आ रहा था, मिलता जुलता। पर ये जो है इससे थोड़ी सी पावर ज़्यादा थी, इसलिए दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट कर दिया यहाँ पर, और ये स्क्वायर रूट के इक्वल आया यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट में यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें दे रखा है तीसरे में सीकेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा, ये भी जो है 2021 में ही आया हुआ था, इज इक्वल टू पी दे रखा है। तो टेंजेंट अल्फा का मान हमारे को बताना है। सॉल्यूशन, सीकेंट अल्फा प्लस के टेंजेंट अल्फा हमारे को क्या दे रखा है, पी। अब मैं क्या करूंगी, इसमें सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस के टेंजेंट स्क्वायर अल्फा हमारे को पता है कि 1 होता है, अभी मैंने आइडेंटिटी कराई थी। तो सीकेंट अल्फा माइनस के टेंजेंट अल्फा और इंटू सीकेंट अल्फा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल रही हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस के बी। हमारे को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस के बी। ये आइडेंटिटी खोल रही हूँ मैं, ए माइनस बी और ए प्लस के बी बराबर 1। तो अब इसमें से हमारे को इसकी वैल्यू दे रखी है पी, सीकेंट अल्फा माइनस के टेंजेंट अल्फा, और ये हमारे को गिवन था। ठीक है, क्या दे रखा है, ये पी के इक्वल दे रखा है, ये इधर गुना है, ये इधर आके भाग हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस में और यहाँ पर ये माइनस में दूसरा, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आई। अब हमें निकालना है इसमें से टेंजेंट अल्फा। मैं इसको माइनस करूंगी तो टेंजेंट, इसमें से इसको माइनस करूंगी 2 को, तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, 1 में से 2 को माइनस करते हैं, माइनस करेंगे हम सीकेंट अल्फा प्लस के टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू पी, सीकेंट अल्फा माइनस के टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/p। अब इसमें से मैं इसको माइनस करूंगी, 1 और 2 है, मैंने निकाले, यहाँ पे माइनस किया, ये माइनस, साइन चेंज होगा प्लस और ये माइनस, ये कैंसल, ये 2 टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू पी माइनस के 1/p। एलसीएम लेंगे, इसमें p आएगा, पी स्क्वायर माइनस के 1, 2 इधर मल्टीप्लाई है और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ गई ये रही, और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 4। ठीक है, नहीं सॉरी 4 नहीं है, फर्स्ट है, पी स्क्वायर माइनस के 1/2p, मिलता जुलता था, बस इसमें नीचे 2 था तभी कंफ्यूजन हो गई थी। ये इसका आंसर है।